उनके परिवार सहयोगी साथियों ने मिलकर के रामचंद्र जी ने अपने पिताजी की और अपने भाई की प्रतिमा का अनावरण कराया, जहां उन्होंने अपने पिता और भाई को सम्मान दिया। वहीं हम लोगों को आने का यहां पर मौका मिला और क्षेत्र की जनता से बातचीत करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। लगातार समाजवादी पार्टी उन सवालों को उठा रही है जो बुनियादी सवाल है। आज भी बिजली का संकट उतना ही है जितना पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में था, और जो व्यवस्था बिजली में समाजवादी सरकार ने बनाई थी उस व्यवस्था को खराब करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। जानवर खुलेआम घूम रहे हैं, सांडों से गाड़ियां टकरा रही हैं, लोगों की जान जा रही है, एम्बुलेंस फोन करिए तो आ नहीं रही। और लखनऊ एक उदाहरण बना है जहां एक गर्भवती महिला अस्पताल में भर्ती हो जाती तो उसका बच्चा बच जाता। लेकिन सोचिए, एक गर्भवती महिला को एम्बुलेंस नहीं मिली, समय पे अस्पताल नहीं पहुंच पाई, गवर्नर हाउस, विधानसभा, मुख्यमंत्री आवास या जितने भी वरिष्ठ नेता या मुख्य लोग रहते हैं वो आसपास रहते हैं, वहीं गर्भवती महिला को बच्ची पैदा हुई, बच्चे की जान चली गई और कोई उसको बचा नहीं पाया, न कोई सुविधा इलाज की दे पाया। डिप्टी सीएम जाते हैं और आखिरी समय पर बच्चे को जो कुछ क्रिया करनी पड़ती है वो करने का, उसमें भी पॉलिटिकल लाभ लेना चाहते हैं। बेरोजगारी चरम सीमा पर, महंगाई वही वैसी की वैसी, और महंगाई तो लगता ये है कि अपने जमाखोरों को ये लाभ पहुंचा रहे हैं। जो जमाखोर लोग हैं, जो चीजें जमा कर रहे हैं, उनको मुनाफा पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके महंगाई लाने का काम कर रही है। नेताजी की मूर्ति क्यों लगवाई जाए? नेताजी इतने बड़े नेता रहे हैं, और नेताजी के इसलिए नहीं कि हमें बीजेपी से लगवानी है प्रतिमा, हम खुद सक्षम है समाजवादी लोग, और नेताजी को मानने वाले, नेताजी के रास्ते पे चलने वाले इतने खुद ताकतवर हैं, वो जहां चाहेंगे वहां मेमोरियल बना देंगे। इसलिए ये इस बहस में एक बहुत छोटे नेता के बारे में इस तरह मत कहा करो। छोटे नेता से पूछते हो, हमने तो पिछली बार भी कहा था कि टूरिज्म के सेंटर बना दो मैनपुरी को। भाई टूरिज्म का कोई बजट आ जाए। आप चौराहे तो पहले से बने हुए हैं, चौराहे पे क्या है, कब्जा कर ले रहे हो आप। ये कब्जा इसलिए कर रहे हो जिससे कि और महापुरुष हैं जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की कोई प्रतिमा न लग जाए, ज्योतिबा फूले की कोई प्रतिमा न लग जाए, नेताजी की कोई प्रतिमा न लग जाए, राम मनोहर लोहिया जी की कोई प्रतिमा न लग जाए, जेपी आंदोलन से जुड़े जेपी की कोई प्रतिमा न लग जाए, गाडगे साहब की प्रतिमा न लग जाए, अवंतीबाई की प्रतिमा न लग जाए, कोई महाराज बिजली पासी की प्रतिमा न लग जाए। ये जगह घेर रहे हैं। हमारी जब कभी भी सरकार बनेगी, ये लगा लें जितनी प्रतिमा लगाना चाहें, डीएम आवास खाली करवा करके पीडीए के जितने महापुरुष हैं उनकी प्रतिमा लगा देंगे। इलेक्शन कमीशन से माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का हटाना ये सीधा सीधा साबित कर रहा है कि हर चीज अपने कंट्रोल में लेना। सरकार अपने कंट्रोल में ले रही है, सरकार कंट्रोल में नहीं ले रही है। बीजेपी और आरएसएस चुनाव आयोग को अपने कंट्रोल में लेना चाहती है। मान लीजिए मैंने आरोप लगाया था कि हजारों वोट समाजवादी पार्टी के काट दिए गए वोटर लिस्ट से। चुनाव से पहले वोट थे, वोट डाला था उन्होंने, 19 में वोट डाला लेकिन 22 में वोट नहीं डाल पाए। ये आरोप मैंने लगाया था। उस समय इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया। मैंने 18,000 ऐसे वोट जो डिलीटेड किए गए, 19 में वोट डाला था, जिंदा हैं, वो अपनी जगह पर हैं, वो 22 में वोट नहीं डाल पाए। तो क्या है चुनाव आयोग में कंट्रोल चाहते हैं, चुनाव आयोग को बीजेपी का आयोग बनाना चाहते हैं, इसलिए ये काम किया जा रहा है। इसीलिए जो समाजवादी पार्टी को विधानसभा में 10% की उछाल वोट प्रतिशत की मिली थी, ये इस वजह से बौखलाहट में है। परसेंटेज ऑफ वोट से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि इस देश के किसान, गरीब, नौजवान, अल्पसंख्यक और पिछड़े, दलित और अगड़े जितने भी लोग हैं, हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। क्योंकि जो सपना भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया था अच्छे दिन का, 15 लाख का, विदेश से पैसा लाने का, अब जैसे भारत छोड़ो आंदोलन था, बीजेपी आ गई भारत छोड़ो आंदोलन, ये अपनी वो कमी पूरी कर रहे हैं जिस समय इन्होंने विरोध किया था। याद कीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन बीजेपी के हर नेता ने विरोध किया था, उसकी भरपाई कर रहे हैं अभी, क्योंकि वो उससे अपमानित न हो जाए। और भारत छोड़ो आंदोलन तो उन्होंने पहले ही चलाया था उद्योगपतियों के लिए,
जो भारत छोड़ के चले गए, कौन नहीं छोड़ के चला गया? इनके सभी खासम खास उद्योगपतियों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भारत छोड़ो योजना चलाई थी, जिसके तहत उद्योगपति भारत छोड़ के चले गए। और भ्रष्टाचार का एक भी पेड़ लगाओ तो बता दो, जिंदा पेड़ मार दिए बीजेपी ने। इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है?